और इसी तरह आप दूसरे नंबर पे उस शख्सियत को जानते होंगे जिसको फ़िरऔन कहते हैं, कि जो अपने आप को रब्बुल आला कहता था, जो बड़े तनतने के साथ कहा करता था, अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, कहा करता था ये मिस्र मेरी बादशाहत में है, ये जितने दरिया नहर बहते हैं ये सब पे मेरी हुकूमत है। ये फ़िरऔन वो जालिम इंसान था जिसने एक मुबहम ख्वाब की बिना पर हज़ारों बनी इसराइल के बच्चे कत्ल कर दिए थे। ये फ़िरऔन वो इंसान था कि जिसने बनी इसराइल के मर्दों को ग़ुलाम बनाया और बनी इसराइल की औरतों को बांदियाँ बनाया। जब फ़िरऔन का ये जुल्म हद को पहुँचा तो अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को उसी नहरों और दरियाओं में जिसमें वो अपनी मिल्कियत बतलाया करता था, अल्लाह ने डुबो डुबो कर मारा। और फ़िरऔन की रियाया, उसकी कौम, उसके सिपाही, उसके फ़ौजी और अफसरान खड़े होकर फ़िरऔन की इस बेबसी का मंज़र देख रहे थे। जब फ़िरऔन पानी के अंदर जा रहा था, फ़िरऔन ने जब अज़ाब वाले फ़रिश्तों को देखा तो देख कर कहने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं उस वहदहु ला शरीक लह पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लेके आए और मैं मुसलमान होता हूँ। लेकिन उस वक़्त फ़िरऔन की चीखो पुकार और तौबा उसके काम ना आई और फ़िरऔन इसी तरह गर्क होकर चला गया। अल्लाह ताला ने आलमे इंसानी के लिए फ़िरऔन को इबरत का निशान बना दिया। आप फ़िरऔन के दरबारी क़ारून का नाम भी सुना होगा। क़ारून फ़िरऔन के दरबार का एक मुलाजिम था और ये क़ारून, इसके पास इसकी आदत ये थी कि ये गरीबों का खून चूस चूस कर इसने अपने ख़जाने भर लिए थे। इसके ख़जानों के अंदर सोने, जवाहरात और बड़े आला आला कीमती हीरे पड़े रहते थे। इसके ख़जाने इतने ज़्यादा थे कि इसके ख़जानों की चाबियाँ एक बहुत बड़ी जमात उठाकर मुश्किल से कंधों पर लेके चलती थी। लेकिन ये परले दर्जे का जालिम इंसान था। गरीबों, मोहताजों और कमज़ोरों के माल को हड़प कर जाना इसकी आदत सानिया बन चुकी थी कि ये जालिम होने के साथ साथ मुतकब्बिर इंसान भी था और गुरूर इसके अंदर भरा हुआ था। यहाँ तक कि माल और दौलत के नशे में ऐसा मस्त था कि अपने अजीज़ों और अक़रीबा रिश्तेदारों को भी इंतहाई हक़ारत के साथ पेश आया करता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि फ़िरऔन ऐसा, क़ारून ऐसा न कर, तौबा कर, जुल्म छोड़ दे, तकब्बुर छोड़ दे, बुखल छोड़ दे, इसलिए कि अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करते। ला तबगिल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। ज़मीन में फ़साद को ना फैला कि अल्लाह ज़मीन में फ़साद को पसंद नहीं करते। लेकिन जब क़ारून क्या, ये तो तारीख़ बतलाती है कि जब इंसान के पास माल और दौलत आ जाता है, जुल्म उसमें आ जाता है, तकब्बुर उसके अंदर आ जाता है, उसका सर इतना ऊंचा हो जाता है, उसकी अक़ल में इतना फतूर आ जाता है कि उस पर कोई नसीहत असर नहीं करती, कोई बयान और कोई वाज़ उस पर कारगर नहीं होता। फ़िरऔन को ये सारी नसीहतें की गईं, लेकिन इंसान क्या समझता है कि ये मेरी दौलत, ये मेरी इज़्ज़त, ये मेरी वजाहत और मेरी ताकत हमेशा रहेगी। और इंसान इसी घुमंड में बेचारा मारा जाता है कि ये मेरी दौलत हमेशा हमेशा मेरे पास रहेगी। जब क़ारून का जुल्म भी हद से तजावुज़ कर गया तो अल्लाह ताला ने फिर क़ारून को पकड़ा। और ये तो आप जानते हैं कि अल्लाह का पकड़ना निराला ही होता है। जिसे अल्लाह की ज़ात पकड़ते हैं उसे पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इबरत का निशान बना देते हैं। जिसे अल्लाह की ज़ात पकड़ते हैं, दुनिया की कोई दौलत, ओहदा, मनसब उसे उसके जुल्म से, अल्लाह की ज़ात की पकड़ से छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह ताला ने क़ारून को ज़िंदा ज़मीन में दंसा दिया और सिर्फ़ क़ारून को ज़मीन में नहीं दंसाया बल्कि उसके महल्लात समेत क़ारून को ज़मीन में दंसा दिया। वो महल्लात के जिनकी वजह से वो जालिम बना करता था, वो महल्लात जिसकी वजह से उसके दिमाग में फतूर आ चुका था, वो महल्लात के जिसकी वजह से वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझता था, अल्लाह ताला ने उन महल्लात समेत क़ारून को ज़मीन में दंसा दिया।
फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने क़ारून को और इसके महल को ज़मीन में दंसा दिया। फ़मा कान लहू मिन फ़िअतिन, वहाँ कोई ऐसी जमात नहीं थी, यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, जो फ़िरऔन को अल्लाह के अज़ाब से बचा सके। वमा कान मिनल मुंतसिरीन, और फ़िरऔन अकेला बग़ैर मदद के खड़ा, क़ारून वहाँ अकेला मदद के बग़ैर खड़ा हुआ नज़र आया। ये क़ारून के साथ अल्लाह ताला ने अंजाम फरमाया।